हेलो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग में पढ़ाएंगे सीरीज के बारे में। सीरीज ये एक चैप्टर होता है श्रृंखला। तो आज हम आपको ये पढ़ाएंगे श्रृंखला क्या होता है, इसके कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं और किस तरह लगाया जाता है, और इसमें कुछ आइडियाज होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे मिसिंग नंबर के बारे में, तो उसी से जुड़ा हुआ ये भी चैप्टर माना जाता है सीरीज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतम परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सीरीज से एक आध दो क्वेश्चन के नंबर आ ही जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीरीज के बारे यानी श्रृंखला के बारे में। तो हम पहले देखते हैं कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन को लगाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जो कि क्वेश्चन लग भी नहीं पाते हैं। तो अगर उसको हम जानेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है और किस तरह लगाया जाता है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो टॉपिक हैं, क्या वो टिप्स हैं कि जिनको हम जाने और क्वेश्चन को आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर सके। तो हम देखते हैं सीरीज के बारे में। तो आपके सामने ये 4 टिप्स ऐसे हैं जिनको यदि आप जानेंगे तो लगाने में बेहद आसानी होगी। जो कि पहला है, यदि श्रृंखला में अंकों के मान में सामान्य वृद्धि या सामान्य कमी हो रही हो तो श्रृंखला में अंकों के मध्य जोड़ या घटाव की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा है, यदि श्रृंखला के अंकों के मान में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि या कमी हो रही है तो श्रृंखला के मध्य गुणा या भाग की प्रक्रिया चल रही है। मतलब यदि वृद्धि होगी तो गुणा की प्रक्रिया चलेगी, यदि तेजी से कमी होगी तो भाग की प्रक्रिया चलेगी। तीसरा आपका है, यदि श्रृंखला तीव्रता के साथ पहले बढ़ती हो तथा बाद में घटती हो तो श्रृंखला के मध्य गुणा तथा भाग की प्रक्रिया एक साथ चल रही है। मतलब यदि श्रृंखला पहली तेजी से बढ़ी फिर तुरंत घट जाती है तो श्रृंखला के मध्य जो आइडियाज होते हैं, जो प्रक्रिया चलती है, वो भाग की प्रक्रिया और गुणा की प्रक्रिया दोनों उसमें लागू होते हैं। तो अगला जो टिप्स है, यदि श्रृंखला के अंकों के मध्य पहले बढ़े तथा फिर घटे लेकिन कम से कम अंतर हो तो श्रृंखला में जोड़ तथा घटाव की प्रक्रिया बदल कर चल रही है। मतलब यदि श्रृंखला के मध्य पहले संख्या तेजी से बढ़े तथा संख्या फिर तेजी से घट जाती है और उनके बीच जो अंतर हो वो बहुत कम हो तो श्रृंखला में पहले जोड़ होता है तथा घटाव, उसमें जो पहले कहीं आप देखेंगे तो जोड़ की प्रक्रिया या तो नजर आएगी या तो घटाव, पहले या जोड़ की प्रक्रिया होगी उसके बाद घटाव की प्रक्रिया होगी, या पहले घटाव की प्रक्रिया चल रही होगी तो या इसके बाद या जोड़ की प्रक्रिया चल रही। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरह दिया रहता है। तो दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है नंबर सीरीज के बारे में यानी अंक श्रृंखला। ये क्या होता है नंबर सीरीज और अंक श्रृंखला। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस पर हम देखते हैं कि ये अंक श्रृंखला में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसको कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर जो नंबर सीरीज है तो पहले हम क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ 17, 22, 27, 32 पूछ रहा है कि आगे कौन सा अंक आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच अंतर को ज्ञात करेंगे। 17 और 22 में 17 में 5 जोड़ा है 22 आ गया है, फिर 22 में फिर 5 जोड़ा है 27 आ गया, फिर 27 में 5 जोड़ा 32 आ गया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ये जो अंक पूछ रहा है कि इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो हम क्या करेंगे,
जब ये देख रहे हैं कि हमारी जो श्रृंखला बन रही है सब में सभी अंकों में 5-5 की वृद्धि किया हुआ है, मतलब जोड़ की प्रक्रिया अपनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 32 में 5 जोड़ देंगे और 32 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 और 5 37 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 37। तो इस तरह हम लगाएंगे क्वेश्चन को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन 17, मतलब हम इसमें देखते हैं कि सभी अंकों में 5-5 जोड़ा हुआ है और आगे सीरीज बनती गई है। तो उसी तरह हम करेंगे, इसी में 17 में 5 जोड़े 22 आया, 22 में 5 जोड़े 27 आया, 27 में 5 जोड़े 32 आया, फिर 32 में हम 5 जोड़ देंगे, 32 में 5 जोड़ देंगे, ये हमारा 37 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 87, 74, 61, 48। फिर दिया हुआ है कि आगे क्या भरा जाएगा। तो 87 और 74 के बीच हम अंतर देखते हैं, जो 87 और 74, तो 87 और 74 के जो बीच अंतर है हमारा, वो अंतर हमारा कितना है -3 का, -3 का। और 74 और 61 के बीच जो हमें अंतर देखने में आ रहा है, तो वो अंतर हमारा आ रहा है, इसमें भी हमारा अंतर जो है वो 87 है, यहाँ पर 74 है। तो यहाँ पर जो हमारा अंतर आएगा इसको घटा लेंगे, 74 में से 61 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 3। तो हमारा जो अंतर आएगा 3 का अंतर आता है इसमें भी। तो 87 और 74 के बीच जो अंतर देखने में आया, ये अंतर 3 का नहीं 13 का है। और 74 और 61 के बीच जो अंतर आया हमारा, ये भी 13 का अंतर देखने में आ रहा है। और 61 और 48 के बीच जो अंतर हमें देखने में आ रहा है, तो ये भी 13 का ही अंतर आएगा। तो देख रहे हैं कि सभी सीरीजों में 13-13 घटाया गया है। 87 में से 74 घटाएंगे 13 आ जाएगा, फिर 74 में से 61 घटाएंगे 13 आ जाएगा, फिर 61 में से 13 घटाएंगे यहाँ पर 48 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है 48 में से 13 घटा देना है। जब हम 48 में से 13 घटाएंगे तो हमारा यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 4 में से यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देखने में आया कि 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3। तो देखने में आया कि जो हमारा अंतर आ रहा है वो 13-13 का आ रहा, तो हमारा इसमें भी से 13 घटा देंगे, 48 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 1, 2, 6, 12, 36, 72। फिर यहाँ पर दूसरा क्या किया है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए 1 और 2 के बीच अगर अंतर को देखा जाए तो 1 का अंतर है, इसके बीच अगर अंतर को देखा जाए तो यहाँ पर 2 और 6 के बीच 4 का अंतर है, इसके बीच अंतर देखा जाए तो 6 का अंतर है। तो देखने में आ रहा है कि हमारी सीरीज ये बैठ नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे अंतर नहीं और कुछ इसमें किया होगा। अगर 1 में 2 का गुणा कर दें, 1 में 2 का यहाँ गुणे 2 कर दें, फिर यहाँ 2 में 3 का गुणे 3 यहाँ पर कर दें, फिर यहाँ 6 है, 6 में 2 का गुणा किया हुआ है तो 6 गुणे अगर 2 कर दें, फिर अगर यहाँ पर गुणे 12 है, 12 में 3 का गुणा कर दें, फिर यहाँ 72 है गुणे 2 कर दें, फिर यहाँ पूछ रहा है क्या यहाँ पर आएगा। तो हमारी जो श्रृंखला बन रही है दोस्तों, तो देखा जाए कि 1 और 2 में, तो पहले हमारी श्रृंखला जो बन रही है, पहले हमने पहली श्रृंखला में इन दोनों अंकों में देखा जाए तो 2 का गुणा किया है, फिर अगले में 3 का गुणा किया है, मतलब 1 1
बढ़ा करके किया है, पहले 2 का फिर 3 का फिर 2 का फिर 3 का, मतलब एक बार पहली बार 2 का गुणा किया, इसके बाद 3 का गुणा किया। तो उसी तरह हम इसको ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर कितने का गुणा किया जाएगा, कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो पहले 2 का गुणा किया है, फिर 3 का, 2 का गुणा किया, एक में 2 का गुणा किया 2 आया, 3 में यहाँ पर 6 है, 2 में 3 का गुणा किया 6 आ गया, यहाँ पर 12 है, 6 में 2 का गुणा किया 12, 12 में 3 का गुणा किया 36, 36 में 2 का गुणा किया 72। तो हम इसके बाद यहाँ पर जब 2 का गुणा हुआ तो इसके बाद गुणे हम यहाँ 3 का गुणा करेंगे। तो 72 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 72 या 216, 216, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 216। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा कि कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 216। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर 567, 189, 63, 21। तो हम आपसे कहें कि अगर क्वेश्चन देखने में ये लगे कि क्वेश्चन में तेजी से घटोत्तरी हो रही है, क्वेश्चन में बहुत तेजी से क्वेश्चन घट रहा है, देखा जाए तो यहाँ 567 है, फिर सीधे 189 आ गया, फिर सीधे 63 आ गया, फिर सीधे 21 आ गया, देखा जाए क्वेश्चन में तेजी से घटोत्तरी हो रही है। तो हम कहें कि पहले जब तेजी से घटोत्तरी हो तो हम वहां पर गुणा या भाग का फॉलो करते हैं। अगर घट रही है संख्या, तेजी से घट रही है, तो भाग देकर देखेंगे कि भाग देकर एडजस्ट करेंगे सीरीज को। अगर तेजी से बढ़ रही है तो गुणा करके हम सीरीज को देखेंगे कि गुणा करने पर सीरीज हमारी बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर देखा जाए सीरीज हमारी घट रही है बहुत तेजी से, 567 है, इसके बाद 189 आ गया, फिर 63 आ गया, 21 आ गया। अगर देखा जाए इन दोनों में अंतर, अगर देखा जाए ये अगर 567 में 189 से भाग दिया जाए, 567 में 189 से भाग दिया जाए तो 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में। इसका मतलब सभी संख्याओं में 3 से भाग दिया गया है। क्या किया गया है? सभी संख्याओं में 567 में 189 से भाग दे दिया गया है। फिर क्या किया गया है? इसमें 3 से भाग दे दिया गया है, इसमें 189 में 63 से भाग दिया। मतलब क्या किया? अगली संख्याओं से भाग देता चला गया। तो हम क्या करेंगे? सब में 3 से भाग दिया हुआ है, अगली संख्या जैसे 567 है, 567 में 189 से भाग दे दिया, 567 में 189 से भाग दे दिया, तो हमारी 3 आ गई। मतलब इस संख्या में 3 से भाग दिया तो हमारा 189 प्राप्त हो गया, 189 में 3 से भाग दिया तो 63 प्राप्त हो गया, 63 में 3 से भाग दिया तो यहाँ पर 21 प्राप्त हो गया, 21 में हम 3 से भाग दे देंगे तो हमारे यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार दिया हुआ है। तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ 3, 7, 15, 31, 63। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखते हैं, पहले 4 का अंतर यहाँ पर है, फिर इसमें देखा जाए तो इसमें 8 यहाँ 7 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 8, 7, 15 8 का है। यहाँ पर देखा जाए तो 15, 15, 30, 16 का अंतर दिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 63 है, तो यहाँ पर 32 का अंतर है। तो देखा जाए अगर संख्या तो 4, 8, 16, 32, मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है 32 दूनी 64 की, इस तरह नहीं एडजस्ट किया हुआ है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह ये एडजस्ट किया हुआ है सीरीज को। तो यहाँ पर 63 है और वहां पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 है, तो अगर देखा जाए 3 में 2 का गुणा कर दें, 3 गुणे 2 कर दें, 3 दूनी 6 प्लस 1 कर दें। फिर अगर 7 गुणे 2 कर दें, 7 गुणे 2 प्लस 1,
तो हमारा देखा जाए तो हमारा अगर 3 गुणे 2 प्लस 1 किया जाए तो वो संख्या मिलती चली जा रही है। 3 दूनी 6 एक 7, फिर 7 में 2 का गुणा प्लस 1, मतलब क्या किया है, अगली संख्याओं में 2 से गुणा करके एक जोड़ दिया है। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर, जैसे किया हुआ है 3 में, देखिए यहाँ पर 3 में 2 का गुणा किया है और प्लस 1 जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 7 मिल गया। फिर अगली संख्या में क्या किया, अगली संख्या हमारा 7 मिला, 7 में 2 का गुणा किया और प्लस 1 जोड़ दिया, तो हमारा यहाँ पर 15 मिल गया। फिर अगली संख्या में अगली संख्या हमारा 15 है, 15 में 2 का गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया, 31 मिल गया। फिर हमारा 31 में यहाँ मिला, 31 में 2 का गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया, तो हमारा यहाँ पर 63 मिल गया, 63। तो इसी प्रकार हम 63 में 2 का गुणा करेंगे, 63 गुणे 2 और प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा 63 दूनी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 प्लस 1 बराबर 127 हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 127। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 127। तो इस प्रकार कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कई मॉडल के क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दे दिया जाता है। तो हम आपको हर प्रकार के जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सीरीज में, तो उतने प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, और जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा न हो कि कोई भी क्वेश्चन छूट जाए जिसको आप न बता पाए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है। तो एक और प्रकार का अंकों में एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है, एक और प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करने के लिए बनता है। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें ये गलत पद दिया हुआ है, उसको हमको ज्ञात करना है कि वो कौन सा गलत पद है कि जो श्रृंखला में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले श्रृंखला को देखेंगे कि श्रृंखला में क्या सेटिंग दिया हुआ है। तो देखते हैं, अगर 5 में 3 यहाँ 2 घटा दिया है, माइनस 2 किया है, इसको देखते हैं तो यहाँ 3 प्लस 3 कर दिया है। यहाँ पर देखते हैं तो 6 4 10 प्लस 4 कर दिया है। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो हमारा प्लस 1 किया है, यहाँ पर 10 में से माइनस 1 1 घटा दिया है। फिर यहाँ देखते हैं तो प्लस 3 किया है, यहाँ पर देखते हैं तो 12 5 17 प्लस 5 किया है, और यहाँ पर देखते हैं तो 17 में से 2 घटा दिया है। यहाँ देखते हैं तो 15 3 प्लस 3 किया है, यहाँ पर देखते हैं तो प्लस 5 कर दिया है। तो देखा जाए अगर श्रृंखला में, तो जो हमारा श्रृंखला है यहाँ पर, अगर इधर देखा जाए यहाँ पर -2 प्लस 3 प्लस 4, फिर देखा जाए तो यहाँ पर -1 आ रहा है और प्लस 3 यहाँ पर फिर आ रहा है। तो देखा जाए यहाँ से दोहराव हमारा चालू हो जा रहा है, यहाँ प्लस 3 प्लस 5। तो देखा जाए यहाँ से हमारा दोहराव, तो देख रहा है कि हमारा श्रृंखला में कौन सा गलत पद है। तो -2 यहाँ पर आ रहा है, फिर -2 यहाँ पर आ रहा है, फिर माइनस, इसका मतलब ये जो 3 का सीरीज दिया हुआ ये दोहराव में दिया चल रहा है, ये दोहराव हमारा हो रहा है 3 का सीरीज, ये 3 का। तो देखा जाए अगर इसी श्रृंखला में अगर यहाँ +5 है, अगर यहाँ पर +5 कर दे, +5 कर दे, +5 कर दे, तो अगर +5 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11, 6 में 5 जुड़ेगा 11 आ जाएगा। और 11 में से जब हम 2 को यहाँ पर घटाएंगे, -2 को हटाएंगे, तो हमारा यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो हमारा गलत पद कौन सा है, गलत पद जो हमारा दिया हुआ है वो गलत पद हमारा 10 है। ये जो 10 है यही हमारा गलत पद था। इसके 10 के स्थान में क्या होना चाहिए, 11। अगर ये 10 के स्थान पे अगर 11 हो जाए तो जो हमारा श्रृंखला है, जो हमारी सीरीज दी हुई है, वो सीरीज हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि ये 3 का सीरीज बनाया हुआ है, -2 + 3 फिर +5 यहाँ पर किया हुआ है, फिर -2 + 3 +5 -2 + 3 +5। तो इस प्रकार हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज एक लगातार घटते और बढ़ते क्रम में चल रही है। जो हमारा किया हुआ सब में किया हुआ 3 का सीरीज लिया हुआ है, 3 का, यहाँ पर -2 + 3 +5, फिर -2 + 3 +5, -2 + 3 +5।
तो इस प्रकार सीरीज हमारी जो चल रही है वो लगातार सभी 3 के बाद वही दोहराव आ रहा है, वही अंकों का दोहराव आ रहा है। जैसे 3 तक चला हमारी सीरीज, फिर वही दोहराव हमारा, फिर -2 +3 +5 वही दोहराव चालू हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा गलत अंक था, तो गलत अंक हमारा 10 था, 10 के स्थान पे क्या होना चाहिए, 11 हो जाना चाहिए। अगर हम 10 के स्थान पे जब 11 कर देते हैं तो यहाँ पर +5 हो जाएगा और यहाँ से हमारी सीरीज, फिर हमारी सीरीज वही लगातार चलती रहेगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। तो अगला एक इसी टाइम में देता है, टाइम सेकंड देता है वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज। क्या देता है, वर्णमाला श्रृंखला देता है। टाइम सेकंड देता है इसमें, यहाँ पर सेकंड टाइप का देता है वर्णमाला अल्फाबेट सीरीज देता है, वर्णमाला सीरीज, वर्णमाला सीरीज। वर्णमाला श्रृंखला देता है। इसमें क्या देता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देखते हैं, क्वेश्चन को लाते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह क्वेश्चन को लगाए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ACAEAGAIA, फिर पूछ रहा है कि इस स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए का जो दोहराव है वो बार बार एक अल्फाबेट के बाद एक बार आ जा रहा है। तो यहाँ पर एक वर्णमाला के बाद एक फिर आ रहा है, जैसे ए है, फिर सी आया, फिर ए आया, फिर ई आया, फिर ए आया, फिर जी आया, फिर ए आया। इस प्रकार एक वर्णमाला के बाद ए हमारा बार बार आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आ रहा है, तो इसका तुलना जैसे यहाँ पर है, दोनों में अगर देखा जाए तो 3 का अंतर है। ए में 1 है, यहाँ 3 इसका कोड है, तो +2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो माइनस और फिर किए हैं, फिर यहाँ पर देखा जाए तो +4 किए हैं। तो इस प्रकार सीरीज हमारी बैठ नहीं पा रही है, तो हम क्या करेंगे, तो ए को हम इसी तरह रहने देंगे। देख रहे हैं हर तीसरे बार ए का हमारा दोहराव हो रहा है। तो यहाँ पर सी का ई से तुलना करेंगे, इसका इससे तुलना करेंगे। ये 3 होता है, सी का जो हमारा कोड होता है 3 होता है, इसका कोड होता है 5 होता है। तो 3 में 2 जोड़े तो हमारा 5 आ गया, +2 इसमें जोड़ा गया। फिर क्या कि ए को छोड़ दें, फिर इसमें देखें, इसमें 2 जोड़ा गया 7 आ गया। फिर इसको देखें, इसमें 2 जोड़ा गया है, यहाँ 9 हो गया। फिर 9 में हम 2 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के 11। तो इस प्रकार हमारी सीरीज यहाँ पर पूरी हो जाएगी, यहाँ पर के हो जाएगा। तो हम सी में 3 जोड़े हैं, सी है, सी में 2 जोड़े, ई आया, ई में 2 जोड़े, जी आ गया, जी में 2 जोड़ेंगे, आई आ जाएगा, आई में 2 जोड़ेंगे, के हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये सीरीज पूरी हो जाएगी। और अगला हम देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर पहले हम सबसे पहले इस प्रकार के अगर क्वेश्चन देते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कोडिंग कर लें। जब तक हम इस जो वर्णमाला दिया हुआ इसकी जब तक हम कोडिंग नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो जैसे ये दिया हुआ श्रृंखला जो दिया हुआ, तो पहले सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लेंगे। पी दिया, पी का कोड होता है 16, यू दिया हुआ है, इसका कोड होता है 21, यहाँ पर आर दिया 18 होता है। इसके बाद इसका पूछ रहा है यहाँ पर 20 होता है इसका, फिर इसमें इसका 17 होता है, वी का 22 होता है और ओ दिया, ओ का 15 होता है। तो यदि अगर देखा जाए तो हमारा जो संख्या है 16 है, यहाँ पर 18 है। 16 में अगर हम शायद 5 जोड़ दे तो 21 आ जाएगा, 21 में लेकिन 3 घटाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर 5 जोड़ेंगे इसमें तो हमारी ये संख्या जो भी आएगा वो देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 5 जोड़ेंगे, मान लीजिए 18 में 5 जोड़े 23 आ गया, डब्लू आ गया, डब्लू में फिर
3 घटाएंगे 20 आ जाएगा, फिर 20 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 25 यहाँ पर आना चाहिए, तो ये हमारा आ नहीं रहा। तो अगर इसका देखा जाए, इसका जोड़ा इससे किया +2 किया हुआ है, फिर एक साथ एक अच्छा जोड़ छोड़ दिया है, फिर +2 किया है, फिर 20 में 2 जोड़ दिया है, 22 हो गया है, फिर इसी तरह श्रृंखला को करते चला गया। अगर इसमें देखा जाए, अगर 21 है यहाँ पर, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या जोड़ा हुआ है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि 17 है और यहाँ पर 15 है, 17 है और यहाँ पर 15 दिया हुआ है, तो अगर 17 में -2 घटा दें, -2 घटा दें तो 15 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखा जाए, u दिया हुआ है, u में अगर 2 घटा दें, -2 कर दे, अगर u में -2 कर दे तो हमारा यहाँ u का 21 होता है, 21 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ यस आ जाएगा 19। अगर 19 में से 2 घटाएंगे तो हमारा ये 17 मिल जाएगा। मतलब जो हमारी सीरीज दी हुई है वो पहले में +2 जोड़ा हुआ है, फिर सेकंड वाले में -2 घटा दिया है। मतलब पहले का जो तुलना किया है तीसरे से कर दिया है और दूसरे का चौथे से, इस प्रकार सीरीज को हमारा बैठा दिया है। तो इस प्रकार सीरीज को हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम सीरीज का कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद जब हम सीरीज का कोडिंग कर लेंगे तो हमें देखने में आएगा कि सीरीज में क्या किया हुआ है, तो हम सीरीज को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यस भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ ABC, फिर कामा दिया हुआ PQR, फिर DEF, फिर यहाँ पर STU। तो अगर देखा जाए ABC, फिर इसका देखा जाए यहाँ पर ABC के बाद DEF आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर फिर वही संख्या कुछ आनी चाहिए। अगर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए PQR STU, मतलब इसका तुलना इसके बाद किया हुआ है और इसका तुलना इससे किया हुआ है। क्या किया हुआ है, ABC 3 संख्याएं लगातार हैं, इसके बाद ये 3 छोड़ एक सीरीज छोड़ दिया है हमारा, फिर DEF कर दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है कि जब इसका तुलना हर तीसरे से तुलना कर रहा है तो फिर इसका तुलना इसी से होगा। यहाँ पर क्या संख्या भरा जाएगा, इससे होगा। तो यहाँ पर जब ABC DEF, जैसे यहाँ पर दिया हुआ PQR STU लगातार संख्या है, तो उसी प्रकार यहाँ F के बाद आ जाएगा GHI, यहाँ पर क्या भरा जाएगा GHI। अगर और यहाँ पर पूछता कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो हम क्या करते हैं, STU है तो इसके बाद यहाँ पर आगे की संख्या बढ़ा देते हैं, U के बाद V कर देते, VWS, इस प्रकार कर रहे हैं। तो ये पूछा नहीं हुआ है, पूछा यहीं तक था, तो हम क्या करेंगे ABC, देखिए हमारी सीरीज बैठ भी जा रही है ABC, इसके बाद एक छोड़कर DEF, फिर छोड़ दिए GHI, और दूसरे से अगर स्टार्ट करेंगे तो PQR, एक छोड़ दिए STU। आगे अगर पूछता तो जो भी होता हम लिख देते। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन की सेटिंग किया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या किया हुआ है। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जितना भी क्वेश्चन है सब करा देंगे, जितने भी प्रकार का बनता है सब करा देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पर BDE है, कामा GH, J दिया हुआ GIJ, LN को पूछ रहा क्या होगा। तो सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पर B है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 7, 9, 10, यहाँ पर देखा जाएगा तो 12, 14, 15। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी सीरीज बैठ नहीं रही है। लेकिन एक और अगर देखा जाए इसमें, तो इस प्रकार सीरीज हमारी कहीं से बैठ नहीं रही है। तो जब बैठती नहीं सीरीज तो हम अगले वाले से तुलना करते हैं, जैसे इसका तुलना इससे कर दें। तो अगर 2 है, यहाँ पर 2 में अगर हम 5 जोड़े 7 आ जाएगा। फिर इसका तुलना इसके पहले वाले से कर दें, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार अगर अगले वाले में वही किया होगा तो हमारा सीरीज वही होगा। अगर यहाँ पर D है, D 4 होता है, यहाँ पर I 9 है, तो अगर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसमें 9 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। फिर 14 में जो जोड़ेंगे आगे मिल जाएगा। तो मतलब क्या किया, यहाँ पर E है, 5 है, फिर 10 है, 15 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें
तो यही सीधे कर देंगे। 12 है, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 के स्थान पे q हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर n है, n 14 5 19 यस हो जाएगा। और यहाँ पर o दिया हुआ है, o 15 होता है, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, यहाँ पर t हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा QST। क्या होगा, QST। तो ये हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि एक अगला क्वेश्चन, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे हैं, हम लाए हुए हैं, तो इसको भी देखते हैं इसमें क्या आइडिया दिया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पर W/S दिया हुआ, कामा दिया U/O, कामा S/K, फिर कामा Q/G। पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। तो हम देखें अगर, तो इसका कोड 23 होता है, 23, इसका 21, इसका 19 और इसका 17, और इसका होता है 19, 15, 11, 7। तो क्या दिया हुआ है, देखा जाए 23 के बाद 21, इसमें 2 घटा दिया है, -2, 21 में 2 घटाया 19, 19 में 2 घटाया 17। तो हम अगले में वही काम करेंगे जो इसमें दिया हुआ है। तो 2 हम 17 में से 2 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ O हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं क्या दिया, यस 19 है, 19 के बाद 15 -4 किया हुआ है, फिर इसमें 15 में से -4 किया हुआ है, इसमें -4 किया हुआ है। तो देख रहे हैं कि नीचे ऊपर वाले में -2 घटाया है और नीचे वाले में -4 घटा दिया है, और अगली श्रृंखला बनाता चला गया, अगला श्रृंखला लिखता चला गया है। तो हम उसी प्रकार यहाँ यस O K G, तो यहाँ G 7 है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 की जगह होता है C। क्या होता है, C। तो हो जाएगा Q/C, ये हमारा आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं, ये यहाँ पर C है, इसके बाद 81, E 64, फिर काम यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 49 है, I है, फिर पूछ रहा है इसमें क्या भरा जाएगा, K दिया होगा। तो इस प्रकार का श्रृंखला देता है। तो पहले हम इसका कोडिंग करेंगे, 3 होता है, C का मान लीजिए कोडिंग 3 होता है, इसका 5, इसका 9 और इसका 11। देखा जाए तो 3 2 5, यहाँ पर 9 2 11। जो हमारा अल्फाबेट दिया हुआ है इसमें भी 2 जोड़ दिया, एक के बाद दो जोड़ दिया है, इसमें भी एक का यहाँ पर पूछ रहा है इसमें क्या भरा जाएगा, और एक के बाद 2 जोड़ दिया है। बीच में पहला एक अल्फाबेट दिया है और एक अंकों में दिया हुआ है, इसके बाद फिर अल्फाबेट फिर अंकों में दिया हुआ है। तो इस प्रकार का सीरीज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेट है उसका अल्फाबेट से तुलना करेंगे, वर्णमाला का वर्णमाला से तुलना करेंगे, और जो हमारा संख्या दिया हुआ, अंक दिया हुआ है, वो अंक का तुलना हम अंक से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, C है, यहाँ पर 5 है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 के स्थान पे G हो जाएगा, यहाँ पर G 7 होता है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 मिल जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। ये हमारा जो अल्फाबेट हो गया ये पूरा हो गया। फिर 81 है, 64 है, 49 है, फिर पूछ रहा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो अगर देखा जाए जो 81 होता है ये 9 का स्क्वायर होता है, और जो 64 होता है 8 का स्क्वायर होता है, जो 49 होता है ये 7 का स्क्वायर होता है। देखा जाए तो संख्या घटते क्रम में चला गया और स्क्वायर करते चला गया। पहले 9 का स्क्वायर किया है, फिर 1 घटा दिया, इसमें -1 कर दिया, 8 का स्क्वायर करके 64 लिख दिया, फिर 8 में से 1 घटा दिया, 7 का स्क्वायर करके 49 लिख दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें से 1 घटा देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 36। क्या बना जाएगा, तो हो जाएगा 36। तो एक टाइप का क्वेश्चन हमारा और बचता है, यहाँ पर अंकों या अक्षरों की बारंबारता श्रृंखला पूछता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, तो उसको भी देखते हैं, जिससे हमारी जो सीरीज है, ये सीरीज का जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता है ये पूरा हो जाए। वो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें से लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें बनता है, जो अंकों और अक्षरों की बारंबारता की श्रृंखला है। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रकार की सीरीज दिया रहता है इसमें, तो हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार की सीरीज दिया रहता है तो पहले हम सीरीज को काउंट कर लेंगे, हम संख्या को काउंट कर लेंगे कि कितनी हमारी अक्षर इसमें कितने अंकों की संख्या है बन रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम जब देखें कि 16 अंकों का संख्या बन रहा है
तो हम पहले 16 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 16 का आप फैक्टर करेंगे। तो 16 का जब फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 4 बनेगा, 4 गुणे 4 बनेगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। मान लीजिए 2 गुणे 8 बनेगा, ये भी बन सकता है। 8 गुणे 2 भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो लेकिन हम क्या करेंगे? कम से कम फैक्टर लेंगे। तो हम 2 गुणे 8, अगर 2 की सीरीज यहाँ पर देखा जाए तो 4 की या सीरीज बन सकती है या 2 की सीरीज बन सकती है या 8 की बन सकती है, यही बन सकती है हमारी जो सीरीज है। तो पहले देखा जाए, अगर 2 की सीरीज देखा जाए यहाँ पर, तो 2 की सीरीज लिया जाए तो यहाँ पर अगर यस है तो अगर 2 की सीरीज देखा जाए तो यस के बाद यस आना, यस के बाद हम देखें तो यहाँ पर एन के बाद यस है तो यहाँ पर यस आया तो फिर यस आना चाहिए। तो इस प्रकार ये सीरीज हमारी बैठेगा। 4 की सीरीज का सेटिंग किया जाए, 4 की सीरीज लिया जाए तो 4 की सीरीज लेते हैं। फिर 1 2 3 4, फिर 3 1 4। तो देखा जाए यहाँ पर पहला संख्या यस मिल रहा है, यहाँ पर पहला संख्या यस मिल रहा है। तो इसके बाद लास्ट का संख्या सब में यस मिल रहा है, इसमें भी यस, इसमें भी यस, इसमें भी है। तो हम देखें अगर इसमें हम दूसरे स्थान पर क्या भरेंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ से हम नकल कर लेते हैं। इसमें सब कुछ दिया रहता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करना रहता है। हल्का सा सेट कर दे तो क्वेश्चन बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया रहता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम आंसर को यहीं से ढूंढते हैं और यहीं से निकाल लेते हैं कि यहाँ से कौन सा आंसर कहाँ बैठाया हुआ है। तो देख रहे हैं दूसरे स्थान पर यहाँ पर यम आ रहा है, यहाँ पर भी यम आ रहा है, यहाँ पर भी यम आ रहा है, और पहले स्थान पे यस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो पहला स्थान जो हमारा दिख रहा है यस, यहाँ पर भी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर यस है, तो यहाँ पर हम यस भर देंगे और यहाँ पर भी यस भर देंगे। पहले स्थान सबका पूरा हो जाएगा यस। इसके बाद यहाँ दूसरा जगह यहाँ पर यम है, यहाँ पर यम है, यहाँ पर यम है, 3 जगह यम दिया हुआ है, यहाँ यम भर देंगे। तो हमारा पहला ये सीरीज पूरा हो जाएगा 4 अंकों का। तो यस यम यन यक्स, तो यहाँ पर देखते हैं यस यम यन यक्स, यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर देखते हैं यस यम यन, फिर यहाँ यक्स भर देंगे। फिर यहाँ देखते हैं यस यम दिया हो तो यन भर देंगे। तो हमारा ये सीरीज पूरा हो जाएगा। 4 का जो सीरीज बनेगा ये हमारा सीरीज ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या इसमें भरा जाएगा, यम भरा जाएगा, इसके बाद यहाँ यस, फिर यहाँ यस, फिर यहाँ यक्स और यहाँ यन, ये हमारा इस सीरीज में भरा जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दूसरा देखा जा रहा है तो दूसरा भी क्वेश्चन दिया जरूर है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, पहले हम इसको काउंट करेंगे। क्या काउंट करने पे देखेंगे कितने अंकों की संख्या ये बन रही है, ये श्रृंखला कितने अंकों की बन रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब ये 15 अंकों का बन रहा है श्रृंखला, तो 15 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 3 गुणे 5 कर लेंगे। तो पहले हम 3 गुणे 5, पहले हम 3 छोटी संख्या है तो 3 को पहले बैठाएंगे हम, 3 का, अगर यहाँ 3 का सीरीज बैठाए तो यहाँ पर देखा जाए ए मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, यहाँ ए मिल रहा है, और लास्ट में सी यहाँ मिल रहा है, सी यहाँ मिल रहा है, सी यहाँ मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए जहाँ मिल रहा है वहाँ पर, जहाँ ए नहीं है वहाँ पर ए भर लेते हैं, ये यहाँ भर लेंगे पहले स्थान पे, ये यहाँ हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्थान देखेंगे तो दूसरे स्थान पर यहाँ डी है, यहाँ पर डी, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर पहले हम, यहाँ पर भी डी है तो हम यहाँ डी भरेंगे, डी, ये हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी। फिर तीसरे स्थान पर देखेंगे कि तीसरे स्थान पर यहाँ सी है, सी है, सी है, यहाँ कर क्या भरेंगे, सी भर देंगे और यहाँ पर भी सी भर देंगे। तो ये हमारी जो सीरीज हो जाएगी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी, मतलब 3 क्रम के बाद चौथा क्रम फिर वही सीरीज दोहरा दिया है। 3 बार एडीसी, पहला सीरीज एडीसी का बना दिया, फिर दूसरा सीरीज एडीसी का बना दिया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार ये सीरीज बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अंकों की एक सीरीज दी हुई है, 1 2, फिर यहाँ पर दूसरा क्या भरा जाएगा, 4 1, फिर ये क्या भरा जाएगा। तो देखा जाए अगर तो एक भी संख्या हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों का सीरीज दिया हुआ है। तो 4 गुणे 4 16 का फैक्टर करेंगे, 4 गुणे 4 और 4 की सीरीज यहाँ बैठाएंगे 4। तो क्या करेंगे, 1 2
यहाँ पर लास्ट में 4 है, यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ 1 है। तो पहला हम एक जो पहले स्थान पे उसको पूरा करेंगे। तो एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, यहाँ खाली है, एक भर लेंगे, एक भर लेंगे यहाँ पर। तो ये अक्सर दूसरे स्थान पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ पर खाली है, यहाँ 2 भर लेंगे। तीसरे स्थान पर देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 भर लेंगे। चौथे स्थान पे यहाँ 4, 4, यहाँ 4, यहाँ 4 भर लेंगे। तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? 1 2 3 4 की, 1 2 3 4 की, ये हमारी सीरीज बनेगी 1 2 3 4। फिर अगला वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार हमारी सीरीज ये बनेगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ये आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फिर अगला हम अगले दिन अगले चैप्टर को देखेंगे। तो आज आप लोग इस पे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप लगाइएगा। यदि दोस्तों हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको तो लाइक करें, शेयर करें।